यूपी में उपचुनाव से पहले बदला जा सकता है यूपी बीजेपी का अध्यक्ष। सोर्सेस के मुताबिक भूपेंद्र चौधरी की जगह पिछड़े समाज से हो सकता है अध्यक्ष। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने उपचुनाव। सीएम योगी ने सभी प्रभारी मंत्रियों के साथ की बैठक। मीटिंग में मंत्रियों ने दिया सुझाव, सिफारिश पर ना मिले टिकट, जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट मिलना चाहिए। प्रभारी मंत्रियों को सीएम योगी ने दिया सुझाव, कहा अपने अपने क्षेत्र में 2 दिन रात्रि विश्राम करें। सीएम योगी बोले सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने पर हो, हर ग्रुप कार्यकर्ताओं के साथ बात करें। बैठक के बाद बोले स्वतंत्र देव सिंह, उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई, सभी 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। सीएम के साथ बैठक में विकास परियोजनाओं, बाढ़ की स्थिति समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। स्वतंत्र देव सिंह का बयान। बैठक के बाद बोले मंत्री संजय निषाद, हर जगह के जातीय समीकरण पर चर्चा हुई, 10 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। संजय निषाद का विपक्ष पर निशाना, कहा दलितों को आरक्षण के नाम पर बहकाया, मुसलमानों में भ्रम फैलाया। पीएम आवास पर पीएम मोदी से मिले गृह मंत्री अमित शाह। सोर्सेस के मुताबिक यूपी की राजनीति को लेकर चर्चा हुई। सुभाषपा नेता अरुण राजभर बोले यूपी में सब ठीक है, सीएम बदलने को लेकर विपक्ष अफवाह फैला रहा है। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी कमजोर पड़ गई है, बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ने पूरा प्रशासन खत्म कर दिया, कुर्सी के चक्कर में जनता को उसके हाल पर छोड़ा। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा देश और प्रदेश दोनों जगहों पर बीजेपी मजबूत है। सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है, यूपी में फिर बनेगी डबल इंजन की सरकार। केशव मौर्य का बयान। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले बीजेपी नेता बीएल वर्मा, संगठन और सरकार दोनों अपनी जगह है। केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में बोले सांसद रवि किशन, संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन ही पार्टी बनाता है। सोरेन सरकार ने झारखंड को बर्बाद किया, इस सरकार के खिलाफ है जनता। रांची में बोले शिवराज सिंह चौहान। घुसपैठियों पर हेमंत सोरेन ने कार्रवाई नहीं की, उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, सीएम हेमंता का बयान। रांची में बोले सीएम हेमंता, डेमोग्राफी चेंज होना राजनीति नहीं, मेरे लिए जीवन मरण का सवाल। जुलाई के अंत में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो सकती है, पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई नेता होंगे शामिल। कल पटना में होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, संगठन को मजबूत करने और चुनाव पर होगी बात। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगी बैठक, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तैयारियों का जायजा लिया। अजित पवार गुट से गठबंधन की वजह से महाराष्ट्र बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हुआ नुकसान, आरएसएस की मराठी पत्रिका में छपा लेख। आरएसएस के लेख पर सुप्रिया सुले का बयान, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती, है उनका आंतरिक मामला है। पंढरपुर में सीएम शिंदे ने लाडला भाई योजना की घोषणा की, 12वीं पास युवाओं को हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे। योजना के तहत डिप्लोमा करने वाले युवा को 8,000 और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह देगी शिंदे सरकार। लाडला भाई योजना पर बोले शरद पवार, चुनाव के चलते शायद सीएम शिंदे ने योजना का ऐलान किया। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस की गलती से हारे, मेरे समीकरण से चुनाव होते तो जीत जाते, शरद पवार का बयान। चुनाव की वजह से शिंदे सरकार लाडली बहनों और लाडला भाई योजना लाई है, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बयान। विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी का राम भरोसे हिंदू होटल बंद होने वाला है। कांग्रेस नेता नसीम खान बोले शिंदे सरकार डरी हुई है और इसीलिए लोक लुभावन योजनाएं ला रही है। 19 जुलाई को मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की होगी बैठक, विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर होगी चर्चा। चुनाव से पहले अजित पवार को लगा झटका, पिंपरी चिंचवड़ के अध्यक्ष अजित गवाड़े समेत कई नेता शरद गुट में हुए शामिल। अजित गुट के प्रवक्ता उमेश पाटिल बोले अजित गवाड़े भोसरी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये सीट बीजेपी के पास है, कुछ त्याग करना पड़ता है। अजित गुट के नेता छगन भुजबल बोले चुनाव तक नेताओं का पार्टी छोड़ना और ज्वाइन करना चलता रहता है। महाराष्ट्र में बीएसपी कार्यकारिणी की बैठक, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को महिला कार्यकर्ताओं ने जड़ा थप्पड़। कोलकाता में बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, सबका साथ सबका विकास कहना बंद करो, जो हमारे साथ हम उनके साथ। विवाद के बाद शुभेंदु अधिकारी ने दी सफाई, कहा मैंने जो कहा वो मेरी निजी राय है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है और रहेगा, मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी की दो टूक। जमाल सिद्दीकी बोले बीजेपी की स्थापना शोषित पीड़ितों के लिए हुई है, पीएम इसी आदर्श को मानते हैं। बंगाल में 2021 से लगातार बीजेपी हार रही है और इसीलिए उसके नेता हताश हैं, टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। हार जीत चुनाव का हिस्सा है, बीजेपी बंगाल में खत्म हो गई है ऐसा नहीं है, बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का बयान। केंद्र का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश, जेल में एलजीबीटीक्यू के सदस्य के साथ ना हो भेदभाव। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान, देश ऐतिहासिक बेरोजगारी का सामना कर रहा है। पीएम मोदी से प्रियंका गांधी की अपील, खोखले वादों, ध्यान भटकाने की राजनीति बंद करें, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचें। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर दामोदर घाटी निगम कार्यालय का दौरा कर लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा का जायजा लेने बालटाल बेस कैंप पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अधिकारियों को दिए निर्देश। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, जम्मू का शायद ही कोई इलाका आतंकवाद से बचा हो, बीजेपी कर क्या रही है।
दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई ने दायर किया हलफनामा, सीएम केजरीवाल की जमानत का किया विरोध। केजरीवाल की नियमित जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 29 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, बढ़ती बिजली बिल के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव बोले, केजरीवाल ने लोगों से धोखा किया, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। रेल मंत्री वैष्णव से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, नई रेल लाइनों के निर्माण पर चर्चा। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट का फैसला, विरोध की वजह से मंदिर के नाम से धाम शब्द हटाया गया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के आरोप पर बोले महेंद्र भट्ट, अगर उनके पास सोना चोरी का कोई सबूत है तो कोर्ट में बताएं। महेंद्र भट्ट का कांग्रेस पर आरोप, चार धाम यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। फेरी और ठेले वालों के लिए पहचान पत्र जारी करेगी उत्तराखंड सरकार, अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा पहचान पत्र। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मिले उपहारों के लिए म्यूजियम की मांग, कई श्रद्धालुओं ने ट्रस्ट से म्यूजियम बनाने की मांग की। सीएम नीतीश ने पटना मेट्रो समेत कई विकास कार्यों का किया निरीक्षण, निर्माण कार्य को तेज करने के लिए कहा। जीतन साहनी हत्याकांड में काजिम अंसारी अरेस्ट, 2 दिन पहले ब्याज कम करने को लेकर झगड़ा हुआ था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में क्राइम की सूची जारी की, कहा सत्ता में बैठे कथित रक्षकों को ये देख आनंद आता है। बिहार में रेप और अपराध हर मिनट हो रहा है, इसको रोकने में नीतीश सरकार नाकाम है। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह का बयान। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, हर रोज हत्याएं हो रही हैं। आरजेडी सांसद मनोज का बयान। अग्निवीरों को लेकर हरियाणा सरकार का ऐलान, पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10% का मिलेगा आरक्षण। हरियाणा सरकार अग्निवीरों को ग्रुप सी और डी की भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट देगी। ग्रुप सी में 5% का आरक्षण भी दिया जाएगा। हरियाणा सरकार हिट एंड रन केस के पीड़ितों का खर्च उठाएगी, सीएम नायब सैनी का बयान। जालंधर पश्चिम से नवनिर्वाचित आप विधायक मोहिंदर भगत ने ली शपथ, विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई शपथ। बीजेडी चीफ नवीन पटनायक ने अपने 50 विधायकों को बांटा विभाग, बीजेपी सरकार के कामों के विधायक करेंगे निगरानी। कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी की 2 टूक, कर्नाटक में रहने वालों को कन्नड़ सीखनी होगी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू बोले, डेंगू के केस पर हमारी नजर है, लोग सावधानी बरतें। गुजरात के चांदीपुरा वायरस से पहली मौत, 4 साल की बच्ची की जान गई। दिल्ली में पंटारा रोड पर एक रेस्टोरेंट में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बुलंदशहर में नकली दूध बनाने के धंधे का खुलासा, दिल्ली एनसीआर में होता था सप्लाई। 1400 लीटर नकली दूध को किया गया नष्ट, वे पाउडर, रिफाइंड और ग्लूकोज से बनता था नकली दूध। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लिया एक्शन, डेयरी के दूध के 4 सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। वाराणसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक वेयर हाउस में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के कानपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, तस्कर सज्जाद और सुल्तान के पैर में लगी गोली। मुहर्रम को लेकर बिहार के हाजीपुर में हंगामा, डीजे जब्त कर 2 लोगों को हिरासत में लेने पर भड़के लोग। बिहार के मुंगेर में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 पक्षों में हिंसा, जमकर चले ईंट पत्थर, कई लोग जख्मी। बिहार के छपरा में ट्रिपल मर्डर, प्रेमिका के साथ परिवार के 2 लोगों को धारदार हथियार से उतारा गया मौत के घाट। बिहार के मोतिहारी में डबल मर्डर, शराबी ने बुजुर्ग दंपति की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की हत्या के 3 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पहले 5 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। अमृतसर पुलिस ने 7 किलो हेरोइन के साथ 2 संदिग्धों को पकड़ा, 5 पिस्टल, जिंदा कारतूस, मैगजीन भी बरामद। पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के 3 गुर्गे अरेस्ट हुए, 2 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद। जोधपुर में ओपन स्कूल परीक्षा केंद्र में सामूहिक नकल, ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखकर करवाई गई नकल। एमपी के दमोह में विवाद के बाद बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से की हत्या, पुलिस ने आरोपी बेटे को अरेस्ट किया। मुंबई कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 13 किलो से ज्यादा का सोना किया गया बरामद, 7 यात्री अरेस्ट। पुणे नगर निगम ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के अवैध निर्माण को तोड़ा, घर के पास किया था अवैध कब्जा। बंगाल के हल्दरपारा में बीएसएफ ने एक तस्कर को पकड़ा, सोने की 9 ईंट और 21 बिस्किट बरामद। असम के बोंगाई गांव में गांधीधाम ट्रेन में लगी आग, टेक्निकल फॉल्ट से कुछ कोच में लगी आग। असम में 3 आतंकी ढेर, एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले भी जख्मी। जम्मू कश्मीर के जोजिला में दर्दनाक सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, 3 पर्यटकों की मौत, 1 घायल। श्रीनगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाने पर एक्शन, अज्ञात लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज। आतंकी घटना के बाद डोडा में विलेज डिफेंस गार्ड का एक्शन, जंगलों में बढ़ाई गई निगरानी। डोडा में सुरक्षा बलों ने भी बढ़ाई पेट्रोलिंग, हथियारों से लैस जवान चप्पे चप्पे पर रख रहे हैं नजर। चंपावत में भारी बारिश के चलते पहाड़ों से मलबा गिरा, टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग हुआ बंद। महाराष्ट्र के जालना में बाढ़ में बहा बाइक सवार युवक, स्थानीय लोगों ने बचाया। 21 जुलाई को नेपाल के नए पीएम को साबित करना होगा बहुमत, 138 वोटों की होगी आवश्यकता। सीआरपीएफ की 2 K9 डॉग स्क्वाड टीम पेरिस पहुंची, ओलंपिक के दौरान कई जगहों पर देगी सुरक्षा।